अखंड ज्योति जुलाई 2022। शीर्षक है गुरु सम उपकारी कोई नहीं। पर्व विशेष गुरु पूर्णिमा। इस जगत में गुरु के समान कोई कृपालु नहीं, दयालु नहीं, उपकारी नहीं। उनकी कृपा के बिना सद्ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। उनकी कृपा के बिना भगवत दर्शन संभव नहीं। यदि उनकी कृपा हो जाए तो शिष्य के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी कृपा से शिष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उनकी कृपा हो तो शिष्य निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी सगुण साकार रूप में प्राप्त कर लेता है। वह गुरु की कृपा से भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन कर पाता है। उन गुरु की कृपा का बखान कैसे किया जाए जो शिष्य पर कृपा ही नहीं करते बल्कि शिष्य को भी अपने समान ही बना लेते हैं। जैसे सागर से मिलकर नदियां भी सागर हो जाती हैं, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप गुरु को पाकर उनके मार्गदर्शन में साधना कर तप कर शिष्य भी समुद्र रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। सरिता और सागर दोनों एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही शिष्य और गुरु दोनों एक रूप हो जाते हैं। गुरु के अलावा शिष्य पर ऐसी कृपा भला दूसरा कौन कर सकता है। तभी तो संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाऊं, बलिहार गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोवा कंचन करे ये करी लेह महंत। अर्थात गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाकर उत्तम है, क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, क्योंकि गुरु की कृपा प्रसाद से ही शिष्य को गोविंद के दर्शन को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस गुरु की महानता का पार पाना संभव नहीं जो इस शिष्य को भी स्वयं अपने समान ही महान बना देता है। गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पारस मणि के विषय में सारा जगत जानता है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, पर गुरु ऐसे पारस हैं जो शिष्य को सोना नहीं बल्कि स्वयं के समान ही पारस बना देते हैं, अर्थात महान बना देते हैं। उसे ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाकर उसके भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर उसे अपने समान ही बना लेते हैं। सचमुच बड़े सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें जीवन में ऐसे सद्गुरु की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भारतवर्ष का आध्यात्मिक इतिहास ऐसे सद्गुरु व ऐसे सौभाग्यशाली शिष्यों से भरा पड़ा है। संत एकनाथ भी उन्हीं सौभाग्यशाली शिष्यों में से एक रहे हैं, जिन्हें जनार्दन स्वामी के रूप में भगवत स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और गुरु कृपा से भगवत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पर यदि एकनाथ जैसे सच्चे शिष्य व गुरु भक्त हों तो उन्हें जनार्दन स्वामी जैसे सद्गुरु की प्राप्ति हो भी क्यों न। एकनाथ बचपन से ही भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा और अगाध अनुराग रखते थे, या यूं कहें कि भगवत भक्ति के पुण्य संस्कार उन्हें जन्म से ही प्राप्त थे। स्नान संध्या भगवत भजन पूजन ध्यान व शास्त्र श्रवण में उनकी बड़ी प्रीति थी। अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या के कारण उनकी भगवत भक्ति प्रगाढ़ होती गई, जिससे प्रभावित होकर सर्वज्ञ सर्वव्यापी प्रभु ने उन्हें जनार्दन स्वामी जैसे सद्गुरु की शरण पाने का सौभाग्य प्रदान किया। एकनाथ के लिए भी उनके गुरु ही सब कुछ थे। वही कहा करते थे, गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुलदेव हैं। महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे वे ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। यहाँ काय वाक और मन उन्हीं के चरणों में अर्पित है। एकमात्र जनार्दन की शरण में है, गुरु एक जनार्दन ही है। जनार्दन स्वामी को सिद्धत्त भगवान के दर्शन हुए थे और उन्हें उनके नित्य दर्शन हुआ करते थे। एकनाथ की भगवत भक्ति व गुरु भक्ति को देखकर जनार्दन स्वामी बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्हें बड़े प्रेम से अपने पास ही रख लिया था। एकनाथ ने लगातार 6 वर्ष बड़े ही भक्तिभाव से जनार्दन स्वामी की सेवा की और उनके अनुग्रह के पूर्व पात्र हुए, उनके अनुग्रह के पूर्ण पात्र हुए। एकनाथ ने लगातार 6 वर्ष बड़े ही भक्तिभाव से जनार्दन स्वामी की सेवा की और उनके अनुग्रह के पूर्ण पात्र हुए। एकनाथ भगवान से मन ही मन यह प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु, गुरु सेवा करने की मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि सभी नौकर चाकरों का काम मैं अकेला ही कर सकूं। गुरु का संतोष ही उनका संतोष था। गुरु के शब्द ही उनके लिए शास्त्र थे। गुरु की मूर्ति उनके परमेश्वर और गुरु का घर ही उनका स्वर्ग था। इसी परम शुद्ध भावना से वे गुरु की अखंड सेवा करते थे। गुरु सेवा को ही उन्होंने परम धर्म माना और जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न इन तीनों अवस्थाओं में भी गुरु के सिवाय और किसी वस्तु का चिंतन नहीं किया। इस प्रकार गुरु की सेवा करते करते एकनाथ के
सब मनोविकार मिट गए। राग द्वेष लोभ मोह आदि रिपु शरीर छोड़कर चले गए। उनकी इंद्रियां वासना रहित हो गईं और काया तेजोमय हो गई। वह इसके साथ ही उनका देह अभिमान भी शून्य हो गया। इस प्रकार गुरु सेवा से उनकी चित्त शुद्धि हुई और वह गुरु प्रसाद को प्राप्त हुए। ऐसी शिष्य वृत्ति के साथ रहते हुए उन्होंने साक्षात गुरु मुख से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव व श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ सुने और इससे उनका आत्मबोध जागृत हो गया। गुरु सेवा गुरु प्रेम में वे ऐसे डूब गए कि स्त्री पुत्र धन ही नहीं बल्कि अपना मन भी भूल गए। उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि मैं कौन हूँ। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वसाक्षी परमात्मा ही जनार्दन स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं और इसी दृढ़ भावना को धारण किए हुए वे सदा अपने गुरु जनार्दन स्वामी का ध्यान किया करते एवं उन्हीं की मानस पूजा किया करते। अंततः एकनाथ गुरु कृपा से आत्मदृष्टि पाकर श्री दत्त भगवान के दिव्य दर्शन भी अपने नेत्रों से कर सके। सचमुच सच्ची गुरु भक्ति हो तो शिष्य को गुरु कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और गुरु कृपा से भगवत दर्शन कर पाना भी संभव हो जाता है। सचमुच गुरु सम उपकारी कोई नहीं, गुरु सम कृपालु कोई नहीं। शिक्षाप्रद प्रसंग। युवक कुलभूषण पाठक ने एमए पास किया तो उसके साथ अच्छी नौकरियां के प्रस्ताव आने लगे। इन दिनों बहुत ज़्यादा व्यक्ति इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। उसके ही शहर के पंडित नीलांबर शास्त्री उसके लिए अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आए। कुलभूषण के पिता ने उनसे अत्यधिक दहेज की मांग की, परंतु कुलभूषण नैष्ठिक व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने अपने पिता से इस कुप्रथा का विरोध किया। उनके पिता क्रुद्ध होकर बोले, हमने तुम्हारी शिक्षा पर बहुत खर्च किया है, क्या तुम्हारे ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं? यह सुनकर कुलभूषण चुप हो गए, पर उनके अंतर्मन ने पिता का यह व्यवहार स्वीकार नहीं किया। शास्त्री जी ने जैसे तैसे दहेज की व्यवस्था कर पुत्री का विवाह कुलभूषण से कर दिया। विवाह के पश्चात जब बारात विदा होने लगी तो कुलभूषण ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से बोले, इतना दहेज पा लेने के बाद आपका मुझ पर अधिकार नहीं। अब मैं शास्त्री जी का ऋणी हूँ, यहीं रहकर कमाऊंगा और इस ऋण को चुकता करूंगा। उत्तर देने के लिए अब उसके पिता के पास शब्द नहीं थे। यदि सभी युवक दहेज न लेने के संकल्प पर अडिग हो जाएं, तो दहेज नामक असुर का अंत समाज से तुरंत हो जाए। राधे